अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज दोस्तों आपके लिए स्पेशली फार्मिंग बिजनेस आइडिया लाया हूँ, जो कि दोस्तों एलोवेरा फार्मिंग बिजनेस आइडिया है, जिसके अंदर आप जो है ना आपकी खेती के अंदर एलोवेरा की फार्मिंग शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह आप सालाना लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों एलोवेरा फार्मिंग की पूरी मालूमात इस वीडियो में है, जो कि साइड में आपके चल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर वॉच कीजिए, जिससे आपको भी फार्मिंग के नए नए आइडिया मालूम पड़े। और दूसरी बात दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर किसान भाइयों को आज के टाइम पे पता ही नहीं है यार कौन कौन सी खेती हम अपने खेतों में कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। आज दिखाने वाला हूं एलोवेरा की खेती। एलोवेरा की खेती कौन कौन सी मिट्टी में हो सकती है, कौन कौन से क्लाइमेट में हो सकती है, इस खेती में कौन कौन सी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसमें कितना खर्चा होता है और कितना प्रॉफिट आप इस खेती से कमा सकते हैं। आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, कंप्लीट जानकारी के लिए मैं आपको मिलवा देता हूँ किसान भाई से। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो जी? बढ़िया जी। सर जी एक बार छोटा सा परिचय बता दें आप। मेरा नाम ईशू राणा है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं राजस्थान में एलोवेरा की खेती पिछले 8 सालों से कर रहा हूँ जी। और करीबन मुझे 8 साल इसको हो गए हैं करते हुए। और एक बार लोकेशन बता दीजिए, लोकेशन क्या सर ये? ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पिलानी गांव में मेरे खेत है, यहाँ पे मैं खेती कर रहा हूँ जी। सर जी खेती के बारे में जानने से पहले मैं आपका थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड जानना चाहूंगा। मैं वैसे तो ग्रेजुएट हूँ और फिर मैं थोड़ा सा मतलब था कि भी क्या करना है लाइफ में, तो मैंने ना एलोवेरा के बारे में सर्च किया। और भी बहुत सारी खेती, स्टीविया है और खेतियों के लिए मैंने सोचा देखा, तो फिर मुझे लास्ट में ये लगा कि ये सबसे इजी खेती है। तो इसमें मतलब किसान अगर आदमी ध्यान कम भी देगा तो भी ये हो जाएगा। बिल्कुल जी। सर जी आज के टाइम पे जो युवा किसान है ज्यादातर शहर की तरफ भाग रहे हैं, खेतों को छोड़ करके, गाँव को छोड़ करके। वो सोचते कि यार खेती में कुछ बचता ही नहीं। नहीं देखो जी, ऐसा नहीं है। अगर आप ट्रेडिशनल से कुछ भी हटके खेती करते हो तो आपको बहुत ज्यादा उसमें बेनिफिट होता है। अगर आप बहुत मतलब इतना आदमी नौकरी में, अपने काम में और कहीं ध्यान लगाता है, अपने खेत में अगर वो चीजें करे तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कमाएगा वो। क्योंकि फार्मिंग हमें मतलब 50,000 रुपए लगा के 3 लाख रुपए भी दे देती है, ये चीज होती है। तो लगा लो आप 6 गुना आपका प्रॉफिट हो जाता है। बिल्कुल। ये खेती एलोवेरा की खेती करने से पहले कौन कौन सी फसलें लगाते थे आप? देखो जी, वो तो ट्रेडिशनल जो घर वाले गेहूं सरसों वगैरह करते थे, बाजरा जो करते थे वो चलती थी। तो मैंने फिर घर वालों से थोड़ा ऊपर होके मैंने शुरू किया। कैसे दिमाग में, माइंड में कैसा है कि नहीं मुझे कुछ अलग करना है? देखो जी, माइंड में तो क्या देखते रहते हैं, जैसे बहुत सारी आजकल लोग नई खेती करते हैं। कोई केसर लगा रहा है, कोई स्टीविया लगा रहा है, कोई सफेद मूसली लगा रहा है, कोई शतावर लगा रहा है। बट वो उन खेतियों में भी क्या है, थोड़ा सा लॉसेस का संभावना रहती है, रिस्क रहता है। क्योंकि अब जमीन के नीचे होती है, जड़ होती है, क्या पता क्या उग रहा है, खराब हो जाए कल को। ये जो हमारी खेती है इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आती है, ना इसको कोई जानवर खाता, ना इसमें कोई बीमारी आती है, ना इसमें कोई चोरी होने का डर है, ना देख रेख है कुछ। मतलब ये कहते हैं ना कि रानी खेती है, लगा के छोड़ दो, पानी देते रहो थोड़ा थोड़ा बस। आप बता रहे थे सर जी एक बार लगा दो 5 साल कमाई होती रहेगी। हाँ, एक बार क्या होता है जी, जो इसका एक पौधा होता है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये इसमें ये एक बेबी प्लांट होता है जी। ये पौधे के पास में उग जाता है। ये बेबी प्लांट उग जाता है। ये एक पौधा होता है। इस पौधे को ही आप दूसरी जमीन में लगाओगे आप, ठीक है। उससे फिर क्या करेंगे, हम मोटी मोटी पत्तियां जो तैयार होंगी वो काट लेंगे, बाकी छोटे पौधे इसके निकलते रहेंगे। जी जी। सर जी सबसे पहले किसान भाई जब खेती के बारे में सोचता है तो वो सोचता है यार ये नई खेती है, हमने कहीं देखी भी नहीं, हमने खेती करी भी नहीं। वो सोचता है यार पता नहीं रिस्क कितना है इसमें, रिस्क कितना है इसमें? देखो जी रिस्क नहीं है, क्योंकि ये ऐसी खेती है कि सबको पता है एलोवेरा सबके घर में गमलों में कहीं ना कहीं हो जाता है, ठीक है। तो इसमें रिस्क इतना है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि जानवर खाता नहीं है, बीमारी आती नहीं है, चोरी होने का डर भी नहीं है कि कोई लेके तोड़ के ले जाएगा, कहाँ लेके जाएगा। बिल्कुल वो चीज है। तो रिस्क फ्री खेती मान सकते हैं? हाँ बिल्कुल रिस्क फ्री खेती है जी। कितने एरिया में आप खेती करते हैं एलोवेरा की? देखो जी अभी तो मैं करीबन 150 एकड़ में खेती कर रहा हूँ आज के दिन। ये पूरा मेरा इधर चक है, पीछे भी एक चक है, तो 150 एकड़ के मेरे पास आज के दिन फार्मिंग लगी हुई है एलोवेरा की। बिल्कुल। शुरुआत कितनी जमीन से की थी आपने? शुरुआत मैंने 5-6 एकड़ से की थी। उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते हमारे उसमें पौधे तैयार होते गए, हम जमीन को बढ़ाते गए। बिल्कुल उसी से आपने पौधे तैयार किए। हाँ, और एरिया बढ़ाते गए, उसी से पौधे निकलते रहे और बेचते रहे, लगाते रहे। बिल्कुल सर जी। भारतवर्ष में देखो अलग अलग जगह का क्लाइमेट भी अलग है, मिट्टी भी अलग है, पानी भी अलग है। कौन कौन से क्लाइमेट और सॉइल में हो सकती है? बेसिकली ये भूर धरती में सबसे अच्छी होती है, हो हर जमीन में जाती है। बस कंडीशन एक होती है कि इसमें पानी ना भरे। मान लो किसी किसान का खेत झील में, तो उसे नहीं लगानी। मतलब होता है कैसे कि झील वाला खेत है या किसी खेत की जमीन पानी नहीं पीती है तो उस खेत में नहीं लगेगा।
ये भूड धरती में सबसे अच्छा होता है। मतलब आपको जब प्लांट खेत में लगाना तो सबसे पहले ये देखना कि अपना खेत थोड़ा ऊपर होना चाहिए और पानी ना भरे उसमें, पानी का भराव नहीं होना चाहिए। बस और पानी भरता है तो 1-2 दिन में पानी निकल जाए, अलावा उसके फिर आप नहीं करो इसको करना। कहीं कहीं पे सर जी पूरी ब्लैक सॉइल है, क्या वहाँ पे भी हो सकती है? देखो ब्लैक सोइल में भी हो जाती है, एमपी में ब्लैक सोइल है, वहां पे भी होती है, रेड सोइल में भी होती है। मेन होता है पानी, पानी भरने से पेड़ गल जाएगा आपका, पानी नहीं भरना चाहिए खेत में। बिल्कुल। अगर कोई किसान भाई एलोवेरा का प्लांट अपने खेत में लगाता है, खेत में लगाने का परफेक्ट समय क्या मानते हैं सर आप? देखो जी, अप्रैल के बाद शुरू हो जाता है, अप्रैल से अक्टूबर तक ये लगता है। सर्दियों के दिसंबर जनवरी में नहीं लगता। बाकी गेहूं की कटाई, सरसों की कटाई के बाद ये सीजन शुरू हो जाता है। आप इसको कभी भी लगा सकते हो, बस सर्दी में नहीं लगता। सर्दी में नहीं लगता, गर्मी और बरसात में लगा सकते हो। हाँ, गर्मी बरसात में लगा सकते हो आप। जी सर जी, आप इस खेती को कर रहे हैं 8 साल से जी। कोई ऐसी बीमारी या समस्या देखी है क्या जो फसल अपनी नष्ट हो सकती है, खराब हो सकती है? देखो जी, बीमारी ऐसी तो कोई खास आती नहीं है इसमें। कभी कभी फंगस आ जाता है, ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, उसके लिए M45 फंगीसाइड होता है, वो ही डाल के उसे ठीक हो जाता है। कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं है। स्प्रे करना पड़ेगा? उसका स्प्रे होता है जी M45 का, बिल्कुल। बट वो बहुत रेयर कंडीशन पे किया जाता है, हर जगह बीमारी नहीं आती। मतलब बीमारी ना बराबर मान के चलो, आती है तो वो ठीक हो जाती है। बिल्कुल। तो सर जी अब मैं शुरुआत से थोड़ा डिटेल लेना चाहूंगा। जैसे मान लो किसान भाई इसकी खेती करना चाहे, सबसे पहले करना पड़ेगा उसको खेत की तैयारी जी कैसे करनी पड़ती है? देखो जी, जैसे हम गेहूं की तैयारी करते हैं, जमीन को मतलब पानी देके प्लेवा करके खेत को तैयार करते हैं, वैसे ही हमें खेत तैयार करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद आप डिपेंड करता है आपके पास इरिगेशन का क्या सिस्टम है। आपके पास मतलब फुहारे सिस्टम है तो आप प्लेन जमीन पे लगा लो। आपके पास ट्यूबवेल का पानी है भर के जो होता है पूरा फ्लड सिस्टम से, तो हम मेड बना के भी लगा सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं जी लगाने जी। के। आप मिनी से भी पानी चला सकते हो, खुला पानी भी चला सकते हैं। हाँ जी। कहीं कहीं पे सर जी पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, क्या ड्रिप इरिगेशन से भी हो जाएगा? जी। किसान भाई जब खेत की तैयारी करे, खाद बेसल डोज की क्या गोबर की खाद चाहिए होती है, वो भी पौधे की जड़ में। जब हम पौधा लगाएंगे तो जड़ में डाल देंगे, पूरे खेत में नहीं डालनी जी। और शायद ये तो औषधीय फसल है तो रासायनिक खाद की यूज नहीं रासायनिक यूरिया DAP केमिकल का कोई स्प्रे नहीं करना है। नेचुरल रखना है, पानी देना है। गोबर की खाद एक बार डलेगी जड़ में। बिल्कुल। महीने में 1 बार पानी दे दो, 2 बार पानी दे दो, बहुत है जी। तो गोबर का खाद भी अपने को जहाँ पे प्लांट लगाएंगे वहीं पे डालना है। हाँ। पर पौधा कितना डाल सकते हैं जड़ में? 1-2 मुट्ठी डाल दो भर के, जैसे मतलब 1 मुट्ठी में जितना भी आ जाए उतना डाल दो, 1-2 बहुत काफी रहेगा। हाँ जी। जैसे किसान भाई ने कहीं से भी बीज परचेज कर लिया, पौधा परचेज कर लिया, इसका प्लांटेशन करते समय पौधे से पौधे की दूरी कितनी? 2 बाय 2 फीट होती है जी, लंबाई में और चौड़ाई में। पौधे से पौधे की दूरी ठमानी जो लगा रखा है ये 2 बाय 2 में ही है पूरा। ये 2 बाय 2 हाँ, पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी 2 फीट रखनी है आपको। जी। जब किसान भाई खेत में प्लांट लगाता है, जैसे अपने पास ये प्लांट है सर जी, थोड़ा मैं प्रैक्टिकली दिखाना चाहूंगा किसान भाई को। ये अपना प्लांट है जी, इस साइज का प्लांट लग जाएगा? हाँ, ये साइज का, ये स्टैंडर्ड साइज का है। इस साइज का हम पौधा लगा सकते हैं। इसको खुदाई कितनी खुदाई करनी पड़ेगी? 1 या 2 खुरपा अगर आप मारते हो, 1 या 2 खुरपे में आपका हो जाएगा, लग के लगा सकते हो आप। हाँ जी, हाँ जी। ये कोई जैसे मान लो कई प्लांट ऐसे होते हैं, एक बार अपना प्लांटेशन करते हैं, पौधे ऊपर से सूख जाते हैं, ये वो एक बार पीला कलर आएगा, इसका मिट्टी जैसा कलर हो जाएगा। जैसे ही आप पानी दोगे उसके बाद हरा होना शुरू हो जाएगा महीने बाद दोबारा। और जो एक बार पौधा होता है, जो पौधा आप लगाओगे वो 1-2 महीने तक खराब भी नहीं होता। जैसे ये प्लांट देख सकते हैं जी अपना, ये करीब कितने दिन का हो चुका अपना? ये 10 महीने का पौधा है जी मेरा। ये पूरी तैयार हो चुकी है? हाँ जी, हाँ जी। इसको ये हम साइड से, हाँ, ये हार्वेस्ट ऐसे किया जाता है। देखो साइड से ये मोटी मोटी पत्ती हम तोड़ लेते हैं, 1 पत्ता जी, 2, इस तरह से ये पत्ती टूट जाती हैं। और फिर क्या होगा, 6 महीने बाद ये पत्ती दोबारा बड़ी हो जाएंगी, ये तैयार हो जाएगी फिर। हाँ जी, ये पत्ती दोबारा हार्वेस्ट आप कर सकते हैं? कर सकते हैं जी, बिल्कुल। जैसे किसान भाई ने सर जी एक बार प्लांट लगा दिया, अच्छी देख रेख कर रहा है, पानी का क्या शेड्यूल रखना पड़ता है? कितना पानी? देखो अभी तो मानसून का सीजन है तो पानी देने की जरूरत है नहीं। वैसे महीने में 1 पानी दे दो तो बहुत है, काफी रहेगा। बहुत ही पानी कम चाहिए होता है बेसिकली एलोवेरा को। और कई किसान भाई ये सोचते हैं यार बाकी फसलों में तो बाद में खाद डालना पड़ता है, इसमें नहीं डलता। ग्रोथ के लिए कुछ भी नहीं, नेचुरल रखो जी इसको। ये दवाइयों में काम आता है बेसिकली, तो इसको इसमें डलता नहीं है। बिल्कुल सर। किसान भाई की जैसे फसल तैयार हो जाती है, हार्वेस्टिंग वो पत्ते को ऐसे तोड़ाई कर सकता है, तोड़ाई करके सेल कैसे कर सकता है? सेल देखो जी, हम खुद भी खरीदते हैं फार्मर से। और क्या नाम है, किसान अगर खुद भी अगर सर्च करता है, बहुत सारी कंपनियां है, रामदेव जी भी लेते हैं, एक्सोम कंपनियां हैं, जयपुर में बहुत सारी कंपनियां हैं, मतलब बिक जाता है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है बेचना। और सिर्फ पत्ता बिकता है जी। और इसके डीलर होते हैं जो खड़ी फसल भी ले लेते हैं, हम भी खुद खड़ी फसल फार्मर से खरीद लेते हैं। बिल्कुल। जैसे ये पत्ता है सर जी, जैसे किसान भाई ने डायरेक्ट तुड़ाई किया, डायरेक्ट वैसे सेल हो जाएगा? हाँ, एज इट इज, ये गाड़ी में भर के और चला जाएगा।
तंबू में। बिल्कुल। और आप बता रहे कि इसका पल्प निकाल के भी किसान सेल कर सकता है। हाँ, पल्प निकाल के भी सेल हो जाएगा। उसके लिए किसान को छोटा सा मतलब थोड़ा सा जगह चाहिए होगा, 20-30-50 गज की जगह चाहिए होगी, और उसमें हाथ से इसका गुद्दा निकाल के गुद्दा भी बेच सकता है। बिल्कुल। तो सर जी, किसान भाई जब खेती करता है कोई भी, सबसे पहले देखता है लॉस और प्रॉफिट। जी। 1 एकड़ का थोड़ा मैं खर्चा जानना चाहूँ आपसे, कितना खर्चा हो जाएगा किसान का? 1 एकड़ का खर्चा करीबन देखो जी, मेरे हिसाब से 60,000 रुपया खर्चा आता है मोटा मोटा, शुरू से पौधा लगाने से तैयार करने तक का टोटल खर्चा। टोटल का। बट ये जो खर्चा 60,000 रुपये, ये आपका 5 साल का खर्चा है। आप इसको 1 साल के लिए मत मानो, क्योंकि आप जो पौधा लगा रहे हो वो 5 साल चलेगा आपका। एक बार ये जो बेबी प्लांट लगाया जाएगा वो 5 साल तक चलेगा। हार्वेस्टिंग देता रहेगा। हार्वेस्टिंग देता रहेगा। पहली फसल 10 महीने में आएगी आपकी, फिर दूसरी फसल 6 महीने में आती रहेगी, और 5 साल चलेगा। बिल्कुल। 1 एकड़ से किसान भाई एक फसल कितने की सेल कर सकता है? देखो जी, ये मोटा मोटा 12,000 पौधे हमारे लगते हैं, तो एक पौधा 4-4.5 किलो पत्ती देगा, तो करीबन 450-500 क्विंटल के आसपास पत्ता उतरता है। 45 से 50 टन आप मान सकते हो 1 एकड़ से। तो टोटल सेल करीब कितने की हो जाएगी, एक आइडिया? करीबन अगर किसान पत्ता ही बेचता है तो 2,70,000 रुपए 60,000 रुपए के आसपास का माल बिकता है किसान का। खर्चा वर्चा निकाल के किसान को 2 लाख रुपए बच जाते हैं जी मिनिमम। शुद्ध बचत। शुद्ध बचत है पत्ते के साथ। और अगर कोई वो कुछ मेहनत नहीं करनी? नहीं, कुछ नहीं है। तो जी आपके सामने देखो ना कैसे लगा पड़ा है, बस अपना हो जाता है। बाकी फसलों में सर जी खरपतवार नाशक इसमें कोई कुछ नहीं डाला, खरपतवार नाशक नहीं है। जब ये सीजन बारिश का खत्म हो जाएगा तो खरपतवार को हाथ से निकलवा दो बस। खरपतवार से कोई नुकसान भी नहीं होता शायद? नहीं, आपके सामने है ना, देखो क्या नुकसान हो रहा है, सारे पेड़ बढ़िया खड़े हैं, बिल्कुल नुकसान नहीं होता जी। तो सर जी, किसान भाई कमेंट करके मुझे बता पूछेंगे जी, एक बार आप 150 एकड़ में खेती कर रहे हैं इसकी, जी, अपना टर्नओवर 12 महीना कितना हो जाता है? देखो जी, मेरा 3 करोड़ 80-90 लाख रुपए का माल बेचता हूँ पत्ता सालाना। हाँ जी, हाँ जी। और जो पल्प का है वो मेरा अलग है, वो अलग है जी। तो पत्ते की मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा 150 एकड़ से पत्ता निकलता है वो 3 करोड़ 80 लाख के हाँ, 3 करोड़ 75-80 लाख रुपए का मेरा साल का टर्नओवर है जी। बिल्कुल। अगर कोई नया किसान भाई इसकी खेती करना चाहे तो जाहिर सी बात है सबसे पहले वो देखना चाहेगा कि मैं इसको खेती को देखूं, इसके लिए ट्रेनिंग लूं। जी। ट्रेनिंग कहाँ से ले सकता है, इस खेती को कैसे सीख सकता है वो? देखो जी, आप अगर कोई भी किसान भाई अगर खेती करना चाहता है तो हम खेती करते हैं, हम अपना खेत अपना फार्म आपको दिखा सकते हैं। हम इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं जी, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होती है। हम किसी किसान से कोई पैसा नहीं लेते। दिल्ली में मेरा ऑफिस है जहां हम बैठते हैं, क्योंकि मेरा रेजिडेंस दिल्ली का ही है। ठीक है जी, अगर किसी को जानकारी चाहिए तो वो दिल्ली में आके मिल सकता है मेरे से। अदरवाइज किसी को खेत देखना है तो मैं अपने खेत का एड्रेस भेज दूंगा, मेरा लड़का जो खेत संभालता है वो यहाँ पे आके उनको खेत दिखा देंगे जी। नए किसान भाई हैं, खेती करना चाहते हैं, अलग फसल ढूंढ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, कोई भी अगर फार्मर है, कोई भी युवा है, अगर कोई करना चाहता है तो देखो जी, आप बहुत छोटे से भी शुरू कर सकते हो। मैंने बहुत छोटे से शुरू किया है। आप 1 एकड़ आधा एकड़ से भी लगाओगे तो आपका हो जाएगा। और ये तो ऐसी खेती है कि आप आपके गमले में, प्लॉट में, कहीं भी आप देखोगे कि एलोवेरा हो जाता है सब। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा है कि ये शख्स भी सालाना एलोवेरा फार्मिंग से लाखों रुपए कमा रहा है, तो आप भी कमा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। इतना है दोस्तों कि आपको थोड़ी मेहनत करना है, थोड़ा स्ट्रगल करना है। तो दोस्तों उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम इसी तरीके से नए नए बिजनेस आइडियाज़ पर वीडियोस लाते रहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।